दोस्तों, ईरान इजराइल के से जुड़ी आज मैं दो बड़ी खबरें आपके सामने लेकर आया हूं। पहली खबर यह कि आपके अपने चैनल द कंटाप ने जो खबर दिखाई थी, आगे आकर ईरान की तरफ से एक बयान दिया गया और उस पर मोहर लगी है। मैंने आपको खबर दिखाई थी कि चाहे सीज फायर आज ही इसी वक्त कैसे भी करके इजराइल कर ले, फर्क उससे पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि अगर इजराइल हमास के साथ शांति समझौता करता भी है, तब भी ईरान उस पर हमला करेगा किसी भी कीमत पर। वजह मैंने आपको बताई भी थी। दरअसल ईरान को अब इस बात का डर और ज्यादा सता रहा है कि इस बार अगर इजराइल को बख्शा गया तो आने वाले दिनों में इजराइल की हिम्मत इतनी बढ़ सकती है कि वो ईरान के अधिकारियों को निशाना बनाए, उन पर हमला करे। ये तमाम चीजें ना हो, इसलिए इजराइल को उसकी हैसियत, उसकी औकात दिखाना जरूरी है। पहली खबर यह है। और दूसरी खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि एक तरफ हर कोई इंतजार कर रहा है कि ईरान इजराइल पर कब हमला करेगा, लेकिन इस बीच ईरान के इशारे पर इजराइल में तबाही का मंजर देखने को मिला है। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटाप। मैं अपनी इस वीडियो की शुरुआत करूं दोस्तों, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी अपील आपसे करना चाहूंगा। जो स्क्रीन पर आप नंबर देख रहे हैं उस पर जितनी संभव मदद हो वो हमारी मदद कीजिएगा। आपको पता ही है कि हमास, फिलिस्तीन, मुस्लिम बच्चे, बूढ़े बुजुर्ग, उनकी खबरें हमने लगातार दिखाई, निष्पक्ष होकर दिखाई, एक एक खबर दिखाई। उसकी वजह से यूट्यूब ने हमारे रेवेन्यू को रोक दिया है। इसीलिए हमारा हौसला, हमारा जज्बा यूं ही बरकरार रहे, इसके लिए आपसे छोटी सी अपील आपसे करना चाहेंगे। वैसे तो आपका प्यार दुलार लगातार हम तक, हमारी टीम तक पहुंच रहा है, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। अब आपको खबर की तरफ लेकर चलता हूं। खबर देखिए, IRNA न्यूज एजेंसी ने एक खबर छापी है। क्या लिखा? इजराइल हैज शोन इट हैज नो डिजायर फॉर गजा सीज फायर। ये ईरान की तरफ से कहा गया कि इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो गजा में किसी भी तरह का सीज फायर करने के पक्ष में नहीं है। और अगर वो पक्ष में नहीं है और हो भी तो उससे भी ईरान को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईरान को अब इस बात का ज़्यादा इसे डर मानिए, इसे सेफ्टी मेजर्स समझिएगा कि हाँ वो अपनी सुरक्षा के लिए तैनात है। कि उसका ये कहना है कि जब एक ऐसा देश इजराइल जो वर्षों से, लंबे समय से लगातार इजराइल फिलिस्तीन पर हमला करता रहा और आखिर में जब पूरी दुनिया का दबाव उस पर पड़ा, उसके बावजूद उसने हमास के प्रमुख लीडर इस्माइल हनीय को मौत के घाट उतार दिया, वो शहीद हो गए। ये तमाम चीजें उसने घिनौनापन किया, तो आने वाले दिनों में इजराइल की हिम्मत और बढ़ सकती है। इसलिए इस बार जरूरी है कि उसको सबक सिखाया जाए। फिलहाल ईरान की तरफ से बताया गया कि इजराइल किसी भी कीमत पर कोई किसी भी तरह का शांति समझौता नहीं करना चाहता है। अमेरिका हाथ पैर मारता रहे। यानी ये खबर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण इजराइल के साथ साथ अमेरिका के लिए भी है, क्योंकि अमेरिका लगातार कोशिश कर रहा है कि इजराइल किसी भी तरीके से शांति समझौता कर ले, जिससे ईरान का गुस्सा शांत हो जाए, ठंडा पड़ेगा ईरान। तो सीरिया में इराक जैसे हालात जो बने हुए हैं, अमेरिका के सामने अमेरिकी कैंप पर हमले हो रहे हैं, वो रुक जाएंगे। लेकिन ईरान ने भी अपने इरादे स्पष्ट कर दिए। अब दूसरी खबर दिखा रहा हूं। यह भी IRNA न्यूज एजेंसी ने ट्वीट की। क्या लिखा? ईरान रिस्पॉन्स टू हनी असैसिनेशन एंड ट्रॉस इन गजा आर टू सेपरेट थिंग। ये पहले हमने आपको बता दिया था कि ईरान की तरफ साफ कर दिया गया है कि जो इस्माइल हनीय के साथ हुआ, या फिर लगातार गजा के अंदर जो समझौते की बात की जा रही है, ये दोनों चीज़ों को जोड़कर देखा जा रहा है। उसमें बताया जा रहा है कि अगर गजा के में शांति समझौता हो जाता है, सीज फायर हो जाता है, इजराइल ये कर देता है, तो ईरान हमास के प्रमुख लीडर हनीय की मौत का बदला नहीं लेगा। जबकि ऐसा नहीं है। देखिए क्या लिखा है। नासिर कनानी है, ईरान फॉरेन मिनिस्टर हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं इसके। तो इन्होंने क्या लिखा? कहा कि ईरान लेजिटिमेट राइट टू रिस्पॉन्ड टू द असैसिनेशन ऑफ माजिया हनी एज एन ऑफिशियल गेस्ट ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक। उन्होंने कहा कि चूंकि हमास के प्रमुख लीडर इस्लामिक हनी ये ईरान के एक स्पेशल गेस्ट थे, ऐसे में उनकी मौत का बदला लेना हमारी जिम्मेदारी बनती है। ठीक है ना? इसलिए ईरान ये लेकर रहेगा, ये हम लोगों का मानना है, हमारे देश की सरकार का मानना है। लिखते हैं आगे, एंड सीज फायर टॉक्स टू द एंड द गजा वार आर टू सेपरेट इश्यूज। बताया गया कि इस्माइल हनीय की मौत का बदला लेना और गजा में शांति समझौता, सीज फायर होना, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। इसलिए एक साथ जोड़कर ना देखी जाए। चाहे आज ही इसी वक्त इजराइल, नेतन्याहू सब सरेंडर कर दें, तब भी ईरान अपने हमलों को बख्शेगा नहीं, मतलब छोड़ेगा नहीं। ईरान हमला करके मानेगा ही मानेगा। एक और खबर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। अब ये खबर देखिए जो दूसरी मैंने खबर बताई। दरअसल मैं मेरे जैसे कई चैनल्स आप तक लगातार खबर पहुंचाते हैं। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि ईरान इस बार छोड़ेगा नहीं, और वो भी तब जब आपको याद होगा कि ईरान के एक दूतावास पर हमला किया जाता है। बाद में इजराइल कहता है कि वो हमला उसने नहीं कहा, फिर थोड़ी देर बाद कहता नहीं वो हमला हमने किया था, लेकिन वो ईरान के मद्देनजर नहीं था।
ईरान के दूतावास पर हमला होता है, वहां उनके कमांडर की मौत हो जाती है। ईरान का गुस्सा फूट पड़ता है और इसराइल के कई शहरों पर बमबारी कर दी जाती है। लेकिन लगा था ईरान को कि इसके बाद इसराइल मान जाएगा, लेकिन नहीं, इसराइल ने हमास के प्रमुख लीडर की हत्या कर दी। अब सबको इंतजार है कि जब इतनी बड़ी घटना पर किया था तो ऐसी घटना पर क्या रिस्पॉन्ड कितने दिनों में करेगा, कब होगा, कब हमले हो रहे हैं, समझ नहीं पा रहे लोग। ऐसे में ईरान ने बड़ा जबरदस्त हमला किया। ईरान ने नहीं किया, ईरान के कहने पर उनके अपने सहयोगी ने किया। खबर पड़ी है, IRNA न्यूज एजेंसी ने ट्वीट किया है। क्या लिखा? हिजबुल्लाह पॉन्ट्स इजरायली पोजीशन विद 60 मिसाइल्स। बताया गया ताबड़तोड़ 60 मिसाइलें दागी गई हैं इजराइल के जो अपने अपने ठिकाने बने हुए, इजराइल के जो ठिकाने हैं, इजराइल के शहर हैं, एक नहीं दो नहीं 60 ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी गई। किसकी तरफ से? हिजबुल्लाह की तरफ से। और हर कोई जानता है कि जो हिजबुल्लाह है वो ईरानी है, समझ लीजिए, क्योंकि ईरान अगर कोई भी घातक हथियार बनाए, कुछ भी करता है, तो वो हिजबुल्लाह को जरूर जाती हैं मिसाइल। ईरान समर्थित है हिजबुल्लाह लड़ाके। यानी जब ईरान ने कसम खाई कि वो हमास के प्रमुख लीडर इस्माइल हनीह की मौत का बदला लेगा, तो हिजबुल्लाह जो शांत पड़ता हुआ नजर आ रहा था, वो उसने हमले भी कम कर दिए थे। उसने एक बार फिर से ताबड़तोड़ हमले करने शुरू किए। लेकिन ये वाला हमला क्यों हुआ, इसको समझने के लिए अगली खबर पर आपको आना पड़ेगा। देखिए, ईरान ऑब्जर्वर ने ट्वीट किया। क्या लिखा? एन इजरायली इन्वेंशन फोर्स वाज एम्बुश्ड बाय हिजबुल्लाह इन साउथर्न लेबनान कॉजिंग हैवी कैजुअल्टीज ऑन देम। बताया गया कि इजराइल के जो घुसपैठिए थे, घुसपैठिए करार इसलिए भी दिया जाता है क्योंकि आप कभी किसी और के देश में घुसने की कोशिश करें सबक सिखाने के नाम पर, तो उन्हें घुसपैठिए कहा जाता है। तो वो जो घुसपैठिए लगातार हमले कर रहे थे, उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है हिजबुल्लाह ने। और ये सब कुछ हुआ जो दक्षिणी लेबनान है, वहां पर जहां पर सबसे ज्यादा सक्रिय है हिजबुल्लाह भी, और खासकर ये सीमा लगती है इजराइल से। तो इजराइल की सीमा से सटे हुए लेबनान के अंदर जब घुसने की कोशिश कर रहे थे, उसी दौरान इतने हमले हिजबुल्लाह ने किए, यानी इतनी रॉकेट, इतनी मिसाइल दागी गई कि तबाही का मंजर देखने को मिला है। खबर यह है कि 2 से 3 बटालियन भी साफ हो गई हैं इजराइल की। अब आइए अगली खबर की तरफ। इसमें भी देखिए, ईरान ऑब्जर्वर ने इसे ट्वीट किया। जस्ट इन 80 रॉकेट्स आर फायर्ड बाय हिजबुल्लाह एट वेस्टर्न गैली, सेवरल इंपैक्ट्स आर रिपोर्टेड। बताया गया कि एक नहीं दो नहीं, जहां एक तरफ 60 मिसाइल दागी गई, तो वहीं 80 में रॉकेट्स भी दागे गए। कहां पर? पश्चिमी एरिया है गैलीन, इजराइल का ही है, उसने वहां पर ताबड़तोड़ हमले कर दिए, जिससे बहुत भारी नुकसान इजराइल को उठाना पड़ा है। तो ये तमाम खबरें आज मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूं दोस्तों, क्योंकि देखिए, दो तरफ की बात है, हमेशा इसको समझना होगा। और मैं बार बार अपने वीडियोस में कहता हूं कि आज भी कई देश हैं जो अमेरिका के सहयोग में खड़े, लेकिन सोचिए अमेरिका को इस बार ईरान ने कैसा कच्चा दिया है। ये अमेरिका को लगा था कि ईरान समर्थित लड़ाके सीरिया में उनको हमले नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बस ये चुपके से जाकर इजराइल को धोखा देंगे और मोसाद की रिपोर्ट थमा देंगे कि ये मोसाद के अधिकारी हैं जिन्होंने इस्माइल हानी की हत्या की। यही नहीं, अलग अलग देशों में जो मोसाद का कैंप बने हुए हैं, अड्डे बने हुए हैं, उसकी भी जानकारी अमेरिका ने जाकर दे दी, जिसने इजराइल की टेंशन बढ़ा दी है। लेकिन ईरान ने कहा कि ये सब तो बहुत ठीक है, कर दिया तो कोई एहसान नहीं कर दिया, क्योंकि आप ही की वजह से बर्बाद हुआ फिलिस्तीन। कुल मिलाकर जो ईरान करने वाला था, उससे पहले ही हिजबुल्लाह ने इतना बड़ा अटैक किया है कि इजराइल ही नहीं बल्कि अमेरिका तक थर्रा गया है। नमस्कार। जिसे होगा ज्ञान वही करेगा समाधान। फ्री सेवा या मुंह मांगे इनाम का दावा करने वाले आपको गुमराह कर सकते हैं, काम नहीं। केवल एक फोन आपकी जिंदगी बदल सकता है। आयुष जी सम्राट, स्पेशलिस्ट, नौकरी, कारोबार, गृह क्लेश, प्रेमी प्रेमिका, सौतन दुश्मन से छुटकारा, पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा, लव मैरिज, कोर्ट कचहरी, मनचाहा समाधान। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। निराश व्यक्ति एक बार जरूर मिले। मीनाक्षी चौक, मुजफ्फरनगर। मोबाइल नंबर 9627777786।